नियम प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम भूमिया। कल तक हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान के मुखारबिंद से 12 शब्दों का हमारी मातृभाषा में भावार्थ जाना। आज हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के 13वें शब्द का हिंदी भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। शब्द नंबर 13, जिससे पहले शोभाराम सारण जाट ने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, जो लोग ईश्वर में ज़्यादा ध्यान रखते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उससे तो कहीं ज़्यादा देवी देवताओं को नहीं पूजने वाले सुखी हैं। मैंने जितने भी देखे हैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो तो शोभाराम सारण जाट ने गुरुदेव दान पुण्य देव गणो भोपा भरड़ा देव जप बहुत सा हम करें पूजा देवी देव। हे गुरुदेव जी, हम अपने यश के लिए भोपों भरड़ों को या जो घर पे आते हैं मांगने के लिए उनको दान बहुत देते हैं। वह अन्यत्र देवी देवताओं की भूमियों की जाप भी हम करते हैं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शोभाराम जाट को समझाते हुए शब्द नंबर 13 का उच्चारण किया, जिसका मूल पाठ इस प्रकार से है। ओम काय रे मूर्खांते जन्म घुमायो भू भारी ले भारू, जान दिन तेरे ओम न जप न तप न क्रिया, गुरु न चीनो पंथ न पायो फैल गई जम तांती बेला तावे न जाइयो ठाठी बेला अठारू, बिंबे बेला विष्णु न तांते बहुत भई कसवा, खरियन खाटी ते है बीनाठी थिर न पौना पारू, ऐ निशाव गटंती जा तेरा श्वास भी कसवारू, जान जन मंत्र विष्णु न जंप्यो ते कुबर कुबरण कालू, जान जन मंत्र विष्णु न जंपे नगरे की रे, जान जन मंत्र विष्णु न जंप्यो ते कान सहे दुख है भारू, जान जन मंत्र विष्णु ने जंप्यो तापों लोई माशे बेका, जान जन मंत्र विष्णु ने जंप्यो गावे गाडर शहर शोर जन्म जन्म, जान जन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ओडा के घर पौन हो शीपीट सहे दुख भारू, जान जन मंत्र विष्णु ने जंप्यो राने वासो मोने बेसे ढूके सूर्य सह भारू, जान जन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते अचल उठावे तय भारू, जान जन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते ने उतरबा पारू, जान जन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते दोरे धूपे धारू, तांते तंत्र मंत्र न जड़िए ने ऊंटी उड़ी पड़ी पहाड़ू, विष्णु न दोष किसे रे प्राणी तेरी करनी का उपकारू। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शोभाराम जाट को शब्द सुनाया। आगे हम जानते हैं इसका हमारी मातृ हिंदी भाषा में भावार्थ। काय रे मूर्खाते जन्म घुमायो भू भारी ले भारू, हे मूर्ख, तुम अज्ञानता में ही अपना जन्म गंवा दिया, इस शरीर से कोई जाप इत्यादि किया नहीं, इसलिए भू ले भारी, इस भूमि में ये तेरा शरीर बिल्कुल भार रूप में है। जान दिन तेरे ओम न जप न तप न क्रिया, गुरु न चिन्हो पंथ न पायो ऐल गई जमवारू। हे प्राणी, हर मानव मात्र के लिए कहा है कि जिस दिन हमने अपने हृदय के अंदर या इस शरीर से किसी प्रकार का होम जप तप क्रिया किसी प्रकार का कोई गुरु को नहीं पहचाना, तो हम ये समझो कि हमने कुछ नहीं पाया है। गुरु न चिन्हो पंथ न पायो ऐल गई जमवारू। इसीलिए कहा, आपने गुरु को नहीं चिना या नहीं पहचाना, वह सच्चा रास्ता आपने नहीं चुना, तो ये हमारा जन्म है यह व्यर्थ ही गया, अहल गई यानी व्यर्थ में चला गया। आगे शब्द के माध्यम से गुरु जम्बेश्वर भगवान बता, तांती बेला ताव न जाइयो ठाठी बेला ठारू, बिंबे बेला विष्णु ने जप्यो ताते बहुत भई कसवारू। यानी पहले भी शब्द नंबर 7 के अंदर ये तीनों बेला आई थी कि मनुष्य के शरीर के अंदर भी 3 बेला होती है, वह पूरे दिन के अंदर भी 3 प्रकार की बेला होती है। इस प्रकार से सूर्य उदय होना, फिर दोपहर में
फिर शाम को। ऐसे ही जब जन्म लेते हैं तो बचपन, उसके बाद में जवानी और उसके बाद में बुढ़ापा। बेला के माध्यम से बताते हैं कि आपने तीनों अवस्थाओं में भी विष्णु का जाप नहीं किया। ठाठी बेला ठार न जाइयो, यानी बचपन में तू चंचलता में रहा, तांती बेला ताव ने जाइयो, जवानी के अंदर तू भूल के रह गया, और बिंबे बेला यानी शाम वृद्ध व्यवस्था को खाया, यानी वृद्ध व्यवस्था भी तेने वैसे ही होते भी बहुत भय कछवारू, आपने बहुत ज्यादा देर कर दी है। कछवारू मतलब बहुत ज्यादा देरियन खाटी देह बिनाठी, फिर ना पौना पाणो। खरी बात या सच्ची बात तुमने जानी नहीं, या जानी तो मानी नहीं। यह शरीर नाशवर है, यह शरीर हमारा अमर नहीं है, इसीलिए कहा है फिर न पौना पारू। पौना मतलब प्राण, और पारू इस शरीर को ही पारू कहा है कि ये सदा प्राण हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेंगे। आगे विष्णु को जाप न करने वाले की दशा बताते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान। निस आव घटंती जावे तेरे श्वास सभी कसवारों, यानी दिन रात हमारी आयु है जो घटती जाती है, या श्वास में सांस हमारी आयु कम होती जाती है, और ये श्वास हम खाली या व्यर्थ गंवा रहे हैं। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते नगरे कीर कहारू। जिस जीव ने या जिस मनुष्य ने विष्णु का जाप नहीं किया, वह नगर का कीर यानी भार उठाने वाला कुल्ली कहलाता है। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो पांच सहे दुख भारू। जिस मनुष्य ने विष्णु का जाप नहीं किया, वह कंधे पे भार ढोता है। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते गणतन करे हारू। जिसने विष्णु का जाप नहीं किया है, वह गणतन करे आहारू, यानी भोजन बहुत अधिक करता है। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ताको लोई मांस बेकारू। जिसने विष्णु भगवान का जाप नहीं किया है, उसके रक्त के अंदर विकार आ जाता है, यानी अनेक प्रकार की बीमारियां उसको घेर लेती है। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो गावे गाडर सहरे सुवर जन्म जन्म अवतारू। जिसने विष्णु भगवान का जाप नहीं किया, वह गांव के अंदर भेड़ के रूप में, वह शहर के अंदर सुवर के रूप में। आगे कहा है जन्म जन्म अवतारू, यानी कई बार जन्मों में अवतार लेना होता है। ये उसके कर्म फल के बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान सोपाराम को बताते हैं। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ओडा के घर पूर्ण होसी पीठ से दुख बारू। जिसने विष्णु का जाप नहीं किया है, वो ओडों के घर पूर्ण यानी गधे का जन्म लेगा, वह अपनी पीठ पे भार ढोएगा। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो राने बाशो मोने वैसे ढूके सूर सवारू। यानी जिसने विष्णु का जाप नहीं किया है, वो राने बाशो रात को बैठता है, मोने बेसो पूरी रात मौन रहता है, ढूके सूर सवारू सूर्य उदय से पहले ही अखाद्य वस्तु पे जाकर के ढूकना का मतलब होता है कि वहां पे भोजन के लिए बैठ जाता है। तो एक ऐसे पक्षी का नाम है, हम मातृभाषा में उसको डोड इत्यादि कह देते हैं, जिसकी आयु काफी लंबी होती है, लेकिन वो झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते अचल उठावत बारू। यानी जिसने विष्णु का जाप नहीं किया है, वह अचल यानी न चलने वाला भार उठाता है। जैसे ऊंट अचल यानी अपने पीछे वो खींच कर ही ले जाता है, या उसके पीठ पे वजन डाला जाता है तो वो मणों में होता है। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते न उतरवा पारू। अगर विष्णु भगवान का जाप नहीं किया तो हम इस मृत्यु लोक से पार नहीं उतर सकेंगे। झांझन मंत्र विष्णु ने जंप्यो ते नवरे दो आधारू। अगर विष्णु भगवान का जाप नहीं किया है तो हम नरक में या अंधकार में रह रहे हैं। अगर इस मृत्यु लोक के अंदर अंधकार में रह रहे हैं और शरीर त्यागने के बाद में हम नरक लोक में जाएंगे, विष्णु का जाप नहीं किया तो। तांते तंत न मंत न जड़िय न बूटी उड़ी पड़ी पहाड़ू।
हे शोभा राम, ये हमारे को गुरु जम्बेश्वर भगवान शब्दों के माध्यम से बताते हैं कि आगे नरक में या स्वर्ग में आपके जड़ी बूटी तंत्र मंत्र वेद इत्यादि कुछ भी काम आने वाला नहीं है। काम अगर आएगा तो केवल मात्र विष्णु का जाप ही काम आएगा। विष्णु ने दोष किसेरे प्राणी तेरी आपे खता कमाणी। हे प्राणी, विष्णु को दोष किस बात को दे रहा है? तू खुद ही तो खता कमाणी यानी कमाई कर रहा है, अगर अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है वो तुम दे। यानी शोभा राम को हमारे को समझा रहे कि तुम पूजा किसकी कर रहा है, झांझर मंत्र कर रहा है या आम देव की कर रहा है। इस प्रकार से शब्द नंबर 13 गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शोभा राम के प्रति कहा। तो इसके अंदर कुछ 5-4 मीनिंग या शब्दार्थ है, वो हम देख लेते हैं ताकि यूं भारी यानी भूमि पे भार के रूप में है। अहल व्यर्थ या किसी काम की नहीं। जमारू जिंदगी या जीवन, इसको जमारू कहा है। तांती बेला यानी युवा बेला को कहा है। ठाडी बेला यानी बचपन की बेला को कहा है। बिंबे बेला यानी वृद्ध व्यवस्था को कहा है। ये 3 प्रकार की बेला बताई गई है इसके अंदर। ठारू ऐसो या आराम करने को ठारू कहा है। कसवार, कसवार किसी चीज से लेट होना या देर होना, इसके लिए कसवार शब्द यूज हुआ है। खरी सच्ची या खरी। खाटी यानी मानना या वर्जित। विनठी नष्ट होना। थिर कोई चीज स्थिर न हो या अमर न हो, इसके लिए कहा थिर। पौना वायु या हमारे प्राण के बारे में पौना बोला है। पारू हमारे शरीर या देह को पारू कहा है। अनिस दिन रात को। आव आयु या उम्र को। इस प्रकार से हमने शब्द नंबर 13 का हमारी मातृभाषा में सरल भावार्थ जाना। कृपया किसी प्रकार से कोई गलती हो तो कृपया सुझाव दे, हम उस गलती को स्वीकार करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा है वो पूरा का पूरा संपूर्ण सत्य है। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास की कोशिश जारी है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रणाम।